फिल्म की शुरुआत में हम आर्थर यानी एक्वामैन को देखते हैं। एक्वामैन की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। वो अटलांटिक का राजा बन जाता है। उसकी शादी मीरा से हो जाती है जो दूसरे किंगडम के राजा की बेटी है और अब इनका एक बेटा भी है। अगले सीन में हम मूवी के विलन ब्लैक मैंटा को देखते हैं। इसके पिता की मौत हो जाती है और वो अपने पिता की मौत का जिम्मेदार आर्थर को समझता है। इसीलिए ब्लैक मैंटा आर्थर से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है और वो अपने लिए एक शक्तिशाली सूट बना रहा था और वो कहता है कि मेरा सूट बनने के बाद मैं एक्वामैन से लड़ाई करूंगा। इसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो मरीन साइंटिस्ट भी था, यानी समुद्र की नीचे की दुनिया का डॉक्टर था। डॉक्टर अटलांटिक की ऊपरी दुनिया पर सर्च कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि वो अटलांटिक को ढूंढकर वहां जाए, उसे सबके सामने बाहरी दुनिया में ला सके ताकि वो ये साबित करने में कामयाब हो जाए कि अटलांटिक जैसी दुनिया भी सच में है। अटलांटिक की रिसर्च के लिए अंटार्कटिका जाते हैं और वहां बर्फ में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी साइंटिस्ट पर एक खतरनाक जानवर हमला कर देता है जिसके ऑक्टोपस के जैसे हाथ होते हैं। इस कारण साइंटिस्ट अपनी टीम के साथ वहां फंस जाते हैं और इस कारण वो अपने साथियों को सिग्नल भेजकर अपने लिए मदद मंगाते हैं। फिर इनकी मदद करने के लिए लोग आ जाते हैं जो ब्लैक मैंटा होता है, यानी ये लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। ब्लैक मैंटा साइंटिस्ट और उसके साथियों की जान बचा लेता है और वो खुद वहाँ रिसर्च शुरू कर देता है और वो बर्फ के और नीचे जाता है और बहुत नीचे गहराई में जाने के बाद उसे टूटा हुआ ब्लैक ट्राइडन मिलता है। जब ब्लैक मैंटा इस टूटे हुए ब्लैक ट्राइडन को जोड़ता है तब उसे इसका असली मालिक दिखता है जिसका नाम कॉर्डेक्स होता है। ये काफी भयानक दिखता है और ये काफी खतरनाक होता है और ये ब्लैक मैंटा से उसकी यादों में कहता है कि तुमने इसे जोड़ा है इसलिए तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे और अब तुम अपने दुश्मन एक्वामैन से बदला भी ले पाओगे। अब तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर टीवी के द्वारा पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गई है जिसके चलते सुनामी व तूफान आते रहते हैं। इस वजह से बाहर की दुनिया के साथ साथ समुद्री दुनिया को भी भारी नुकसान हो रहा है और समुद्र के जीव मर रहे हैं। इस मामले पर बात करने के लिए समुद्र के लोग एक मीटिंग करते हैं जिसमें आर्थर उनका राजा भी होता है। इस मीटिंग में आर्थर कहता है कि हमें मिलकर बाहरी दुनिया से बात करनी चाहिए और हमें अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि बाहरी दुनिया भी तरक्की कर सके, तभी हम उनकी और वो हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन आर्थर की बात काउंसिल का कोई मेंबर नहीं मानता और सभी लोग ऐसा करने से आर्थर को साफ मना कर देते हैं और उधर ब्लैक मैंटा का सूट तैयार हो जाता है और फिर वो चाहता था कि किसी तरह अटलांटिक में घुसकर ओरिकैल्कम को चुरा लूं। ओरिकैल्कम अटलांटिक में पाया जाने वाला एक तरह का मेटल है जो पेट्रोल की तरह काम करता है। ओरिकैल्कम को चुराने के लिए ब्लैक मैंटा अटलांटिक में घुस जाता है और वहां पर हमला कर देता है। वहां की तबाही देखकर मीरा ब्लैक मैंटा को रोकने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन ब्लैक मैंटा के पास शक्तिशाली सूट होने की वजह से वह काफी ताकतवर बन गया था और वो मीरा पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है जिससे मीरा बेहोश हो जाती है। फिर ब्लैक मैंटा मीरा को मारने के लिए उसके पास आता है, तभी आर्थर वहां आकर मीरा को बचा लेता है। मीरा आर्थर की वाइफ होती है। अपनी वाइफ को बचाने के लिए उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी ब्लैक मैंटा के लोग उससे कहते हैं कि ओरिकैल्कम हमने चुरा लिया है इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इसलिए वो लड़ाई को बीच में छोड़कर वहां से निकल जाता है। उधर मीरा की हालत बहुत खराब थी। तब आर्थर की माँ उससे कहती है कि अगर ब्लैक मैंटा ओरिकैल्कम लेने अटलांटिक आया था तो कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, तुम्हें उसे रोकना होगा। तब आर्थर अपनी माँ से कहता है कि मुझे अपने भाई ऑन की मदद चाहिए होगी क्योंकि ऑन ही ब्लैक मैंटा का पता लगा सकता है और वो ओरिकैल्कम के बारे में अच्छे से जानता है। ये सुनकर आर्थर की माँ कहती है कि ऑन तो एक दूसरे किंगडम की फिशमैन की जेल में बंद है तो वो तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है। तब आर्थर कहता है कि मैं खुद वहां जाकर ऑन को वहां से भगाऊंगा। तब वो फिशरमैन की जेल में जाता है और वो ऑन को ढूंढ लेता है और वो ऑन को लेकर वहां से भागने लगता है। तब उन्हें वहां के सिपाही घेर लेते हैं और वो दोनों किसी तरह वहां से निकलते हैं, लेकिन ऑन की हालत काफी खराब थी इसलिए वो काफी कमजोर हो गया था। लेकिन जब ऑन समुद्र के पानी के टच में आता है तब वो पहले की तरह ही ताकतवर बन जाता है और वो उन सारे सिपाहियों को मार गिराता है, जिसके बाद दोनों भाई वहां से निकल जाते हैं। फिर वो एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताते हैं। तो आर्थर ऑन से कहता है कि मैं राजा बनकर बोर हो गया हूँ। तब ऑन को काफी शौक लगता है कि जिस गद्दी को पाने के लिए मैंने बचपन से सपना देखा उस सिंहासन की तुम्हें कोई कदर नहीं है। इसके बाद वे दोनों किंगफिश के पास पहुंच जाते हैं और उससे ब्लैक मैंटा के बारे में पूछते हैं। तब किंगफिश उन्हें जवाब देता है कि ब्लैक मैंटा तुम्हें एक आइलैंड पर मिलेगा जो साउथ एरिया में है। तब दोनों भाई उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वे दोनों वहां पहुंचते हैं तब देखते हैं कि पूरा आइलैंड ही बदला हुआ है। ब्लैक मैंटा ओरिकैल्कम को भट्टी में जला रहा था जिसके धुएं की वजह से वहां के पेड़ पौधे और जानवरों पर बुरा असर पड़ा है और वहां के जानवरों का साइज काफी बड़ा हो गया था। यहाँ के चूहे भी काफी बड़े हो गए थे। अगले सीन में हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो ब्लैक मैंटा के रूम में जाता है। वहाँ पर ब्लैक मैंटा नहीं होता
होता है। जब साइंटिस्ट ब्लैक टेरियन को उठाता है और उसे जोड़ता है तब कोर्डेक्स उससे भी बुरे काम करने के लिए कहता है जैसा उसने ब्लैक मैंटा को कहा था। तभी वहाँ ब्लैक मैंटा आ जाता है। तब वो साइंटिस्ट से कहता है कि तुम मेरा मकसद जानना चाहते हो तो सुनो, मैं आर्थर और उसके खानदान को खत्म कर दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए किसी शैतान से समझौता क्यों ना करना पड़े। इसके बाद आर्थर और ऑन उसके ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। तब वे दोनों साइंटिस्ट से मिलते हैं। तब साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि ब्लैक मैंटा अटलांटिक को बर्बाद करना चाहता है और उन्हें वो ब्लैक टेरियन के बारे में भी बता देता है। जब भी ब्लैक टेरियन को छुआ जाए तो उसके मालिक कोर्डेक्स की यादें दिखाई देने लगती हैं और उनके बीच बात चल ही रही थी कि तभी ब्लैक मैंटा के लोग वहां आ जाते हैं और आर्थर और ऑन पर हमला कर देते हैं। फिर उनके बीच लड़ाई होने लगती है। इनके बीच लड़ाई चल ही रही थी कि तभी वहां ब्लैक मैंटा आता है और अपने सूट को पहनने के बाद आता है और वो इन दोनों से लड़ाई करने लगता है। यहाँ पर ऑन गलती से ब्लैक टेरियन को पकड़ लेता है। तब उसे कोर्डेक्स की यादें दिखाई देने लगती हैं। इन यादों की वजह से ऑन का लड़ाई से ध्यान हट जाता है। इस बात का फायदा उठाकर ब्लैक मैंटा ऑन पर हमला कर देता है। इस हमले से ऑन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ब्लैक मैंटा लड़ाई में इन दोनों पर भारी पड़ने लगता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्लैक मैंटा दोनों को मार देगा, लेकिन तभी वहाँ मीरा के पिता आकर उन्हें बचा लेते हैं और दोनों को एक महफूज जगह ले आते हैं और उन्हें ब्लैक टेरियन के बारे में सब कुछ बता देता है कि अटलांटिक को ढूंढने वाले आर्थर के पिता थे। उनके पास भी एक टेरियन था जो अब उनके बेटे राजा आर्थर के पास है। आर्थर के पिता का एक भाई भी था जो कोई और नहीं कोर्डेक्स ही था। ब्लैक टेरियन को कोर्डेक्स नहीं बनाया था। जिस तरह आर्थर के पिता अटलांटिक किंगडम को चला रहे थे वैसे ही कोर्डेक्स भी एक किंगडम को चला रहा था जो बिल्कुल डार्क किंगडम था। इस किंगडम पर राक्षस रहा करते थे। कोर्डेक्स अटलांटिक का ओरिकेल्कम चुरा कर और शक्तिशाली बनना चाहता था और कुछ हद तक कोर्डेक्स ऐसा कर भी रहा था। उसके ऐसा करने की वजह से समुद्र के बाकी क्रिएचर मरने लगे थे और अटलांटिक के अंदर बीमारियां फैलने लगी थी। इस तरह के हालात देखकर आर्थर के पिता कोर्डेक्स के खिलाफ खड़े हो गए और उससे ये सब रोकने के लिए कहा, लेकिन कोर्डेक्स नहीं माना। तब दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है जिसमें कोर्डेक्स की हार हो जाती है। आर्थर के पिता कोर्डेक्स को बंदी बना लेते हैं और उसे हमेशा के लिए कैद करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कभी वहां से ना निकल पाए। इस समय कोर्डेक्स ब्लैक मैंटा के दिमाग पर हावी हो गया है। वो ब्लैक मैंटा का यूज करके आजाद होना चाहता है। ये सब बात सुनने के बाद आर्थर और ऑन की माँ बताती है कि हाँ, मैंने भी कोर्डेक्स के बारे में सुना है। कोर्डेक्स को आजाद होने के लिए शाही खून की जरूरत होगी। जब तक शाही खून नहीं मिलेगा तब तक कोर्डेक्स आजाद नहीं हो सकता। शाही खून केवल आर्थर और उसकी फैमिली में ही है। ये सब सुनकर आर्थर समझ जाता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है क्योंकि ब्लैक मैंटा के लिए सबसे आसान टारगेट उसका बेटा ही था। जब आर्थर अपने बेटे के पास आता है तब पता चलता है कि ब्लैक मैंटा घर को आग लगाकर वहां से बच्चे को ले जाता है। इसके बाद आर्थर और ऑन ब्लैक मैंटा से लड़ने जाने लगते हैं। तब उसकी माँ उन्हें समझाती है कि हमेशा साथ रहना। फिर वो ब्लैक मैंटा के शिप पर हमला कर देते हैं और आर्थर और ऑन पर भी राक्षस जैसे दिखने वाले जानवर हमला कर देते हैं। इस हमले से सब तो बच जाते हैं लेकिन मीरा के पिता फंस जाते हैं। तब ऑन उन्हें बचा लेता है। तब मीरा के पिता समझ जाते हैं कि मैं तो ऑन को गलत समझ रहा था, ये तो अच्छा इंसान है। अंदर ब्लैक मैंटा के पास आर्थर का बेटा होता है, अंदर साइंटिस्ट भी होता है। वो बच्चे को देखकर बचाने की कोशिश करता है और वो बच्चे को वहां से उठाकर भागने की कोशिश करता है। तभी ब्लैक मैंटा साइंटिस्ट को देख लेता है और हमला करके वो साइंटिस्ट से बच्चा छीन लेता है। जब ब्लैक मैंटा बच्चे को मारने वाला ही होता है कि वहाँ आर्थर आकर बच्चे को बचा लेता है और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। ब्लैक मैंटा आर्थर पर भारी पड़ने लगता है क्योंकि ब्लैक मैंटा पर कोर्डेक्स हावी हो जाता है और कोर्डेक्स ब्लैक मैंटा को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लेता है। इस बीच मीरा अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है। बच्चे को जाता देख ब्लैक मैंटा मीरा पर ब्लैक टेरियन से हमला करता है। तभी ब्लैक टेरियन को ऑन रोक लेता है और मीरा और उसके बच्चे की जान बचा लेता है। जब ऑन ब्लैक टेरियन को पकड़ लेता है तब कोर्डेक्स ऑन के दिमाग को भी कंट्रोल कर लेता है और ऑन को वो आर्थर के खिलाफ भड़का देता है। जब ऑन आर्थर पर हमला करता है तब आर्थर ऑन पर पलट वार नहीं करता बल्कि उसे समझाने लगता है कि ऑन होश में आओ, अपने आप पर काबू रखो। लेकिन ऑन उसकी बात नहीं सुनता और वो कोर्डेक्स को आजाद करने में सफल हो जाता है। इसके बाद जैसे तैसे ऑन खुद पर काबू पाता है और उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि हमेशा दोनों साथ रहना। तभी आर्थर ऑन से ब्लैक टेरियन छीनकर कोर्डेक्स पर हमला करता है लेकिन कोर्डेक्स ब्लैक टेरियन को पकड़ लेता है और बच जाता है। कोर्डेक्स आर्थर पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन आर्थर उससे पहले ही अपने वाले टेरियन से हमला कर देता है। आर्थर का टेरियन ब्लैक टेरियन को तोड़ता हुआ कोर्डेक्स को जा लगता है और फिर कोर्डेक्स खत्म हो जाता है। कोर्डेक्स के खत्म होते ही पूरी जगह भी खत्म होने लगती है और धीरे धीरे ये जगह टूटने लगती है। तब ब्लैक मैंटा एक खाई में लटक जाता है। तब आर्थर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन ब्लैक मैंटा
घंटा उससे मदद लेने से इनकार कर देता है और वहीं दबकर मर जाता है आर्थर और ऑन वहां से निकल जाते हैं। फिर आर्थर ऑन से कहता है कि तुम अब आजाद हो, तुम्हें जेल जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑन भी आर्थर को अपना भाई मानने लगता है और कहता है कि अटलांटिक को जैसे राजा की जरूरत है तुम बिल्कुल वैसे ही हो, अटलांटिक किंगडम तुम्हारा ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर अटलांटिक को दुनिया के सामने ले आता है और वो इस दुनिया में अटलांटिक के बारे में सब कुछ बता देता है और वो कहता है कि हम अटलांटिक की टेक्नोलॉजी को दुनिया के साथ शेयर करेंगे और दुनिया को बेहतर बनाएंगे। आर्थर की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी, यानी वो अटलांटिक और बाहरी दुनिया दोनों में रहता है। ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।